हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एन के यादव। आप लोगों को आज इस वीडियो में प्रॉपर नाउन के बारे में बताया जाएगा। पिछले क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन पढ़े थे। पिछले क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन के बारे में जाने थे, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि जनरली नाउन कितने प्रकार के होता है, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कितने प्रकार के होता है, ब्रॉडली यूज के आधार पर कितने प्रकार के होता है। उसके बाद बताया गया था फॉर्मेशन के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होता है। उसके बाद आप लोगों को बताया गया था मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कितने प्रकार के होता है। उसके बाद बताया गया था सेंस के अनुसार नाउन कितने प्रकार के होता है। फिर से समझिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन, जिसमें आप लोगों को बताया गया था जनरली नाउन कितने प्रकार के होता है। उसके बाद बताया गया था ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन कितने प्रकार के होता है। उसके बाद बताया गया था ब्रॉडली यूज के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होता है। उसके बाद बताया गया था फॉर्मेशन के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होता है। उसके बाद आप लोगों को बताया गया था मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन कितने प्रकार के होता है। उसके बाद बताया गया था अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी सेंस के अनुसार नाउन कितने प्रकार के होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले समझिए कि प्रॉपर नाउन क्या है। तो प्रॉपर मतलब व्यक्ति, प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्ति और नाउन मतलब संज्ञा। तो दोनों को जब मिलाते हैं तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब व्यक्ति सूचक संज्ञा, यानी ऐसा संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता हो। यानी जिस संज्ञा से किसी पर्टिकुलर यानी खास व्यक्ति, जगह, वस्तु के नाम का बोध होता हो, उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। मीन्स द नेम व्हिच इज गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग is called proper noun. The name which is given to a particular person, place or thing is called proper noun. यानी जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या जगह का बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे यदि हम कहते हैं विकास खड़ा हो जाओ, मैंने किसका नाम लिया? विकास का। जितने लड़के होंगे उसमें से सिर्फ विकास खड़ा होगा, क्योंकि मैंने किसी खास लड़का को इंडिकेट किया। मुकेश एक गिलास पानी लाओ, सारे लड़के पानी लाने नहीं जाएगा। जो भी लड़के रहेंगे उसमें से जो मुकेश होगा, सिर्फ वही लड़का पानी लाने जाएगा, तो खास हो गया। रिकेश बाइक लाओ, तो जितने भी लड़के होंगे उसमें से सारे लड़के नहीं जाएंगे, रिकेश ही जाएगा। तो किसी प्रॉपर नाउन को मैंने पुकारा।
अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आप कहां रहते हो, तो यदि आप कहते हो कि मैं पिपराही में रहता हूं, तो पिपराही एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, गांव का नाम है। अगर कोई कहता है मैं मधुबनी जिला में रहता हूं, तो मधुबनी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट यानी जिला का नाम है। यदि कोई कहता है कि हम लोग बिहार में हैं, तो बिहार प्लेस हो गया, स्टेट का नाम हो गया, खास नाम हो गया। यदि कोई कहता है कि मैं इंडिया में हूं, तो इंडिया एक कंट्री का नाम है, तो खास देश है, इसलिए ये सब प्रोपर नाउन है। यानी जिस नाम से खास व्यक्ति वस्तु जगह का बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यदि कोई कहता है कि मैं जा रहा हूं, कोई पूछता भाई कहां जा रहे हो, तो गंगा में स्नान करने, तो कहां जा रहा है? बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन वो जा कहां रहा है? गंगा। तो गंगा एक नदी है, तो पर्टिकुलर नदी का नाम है, खास नदी का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। द नेम which is given to a particular person, place or thing is called proper noun. The name which is given to a particular person, place or thing is called proper noun. जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता हो, जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। टेक फॉर एग्जाम्पल, राम, विकास, मुकेश, मनीष, रिकेश, ये सब लड़का का नाम है। सीता किसी खास लड़की की नाम है। रानी, श्यामा, प्रिया, ये सब किसी खास लड़की की नाम है, तो ये सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ गए। गंगा जो एक नदी का नाम है, द गंगा। द कोशी नदी का नाम है। द कमला नदी का नाम है। द एल्प्स, द हिमालयाज एटसेट्रा, ये सब जो हैं वो प्रॉपर नाउन है। ये सब प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से क्लियर होता है कि जिस नाउन से या जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यदि कोई कहता है कि तुम कहां से आ रहे हो भाई, तो वो कहता है नहीं, मैं ताजमहल देख के आ रहा हूं। क्या देख के? बहुत सारे बिल्डिंग्स है दुनिया में, लेकिन वो कौन सा इमारत को देख के आ रहा है? तो ताजमहल, ताजमहल को वो देख कर आ रहा है जो खास है। कोई कहता है यार तू दिल्ली गया था, दिल्ली में क्या देखा?
अगर वो कहता है मैंने इंडिया गेट देखा, तो इंडिया गेट एक खास इमारत का नाम है। तो जो भी खास नाम होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशंस का मतलब होता है व्याख्याएं। व्याख्याएं। एक्सप्लेनेशंस का मतलब होता है व्याख्याएं। किसी भी एग्जाम में आपको परिभाषा नहीं पूछेगा प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन का आपको परिभाषा नहीं पूछेगा, बल्कि किसी भी एग्जाम में प्रॉपर नाउन का जो एक्सप्लेनेशंस है, उस एक्सप्लेनेशंस से क्वेश्चन आता है। तो देखिए कौन कौन एक्सप्लेनेशंस है। पहला एक्सप्लेनेशन है कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे देखिए, यदि कोई लिखता है सीता तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये स्मॉल है। तो इसका करेक्ट क्या होगा? सीता। अगर कोई लिखता है इंडिया तो ये गलत है, क्योंकि आई स्मॉल है। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, तो हो जाएगा करेक्ट इंडिया। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में होता है। मैंने कहा सामान्यतः, यानी प्लूरल में भी होता होगा। तो समझिए, प्रॉपर नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में होता है एवं उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। अब कहेगा सिंगुलर वर्ब कैसे पहचानेंगे? तो जिस वर्ब के अंत में सामान्यतः एस या ईएस लगा रहता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। तो प्रॉपर नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में होता है एवं उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए, यदि राम है तो राम क्या हो गया? बॉय। सीता है तो सीता क्या हो गई? गर्ल। तो इसके लिए जो सिंगुलर प्रोनाउन आएगा वो आएगा ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। इसके लिए जो सिंगुलर प्रोनाउन आएगा वो आएगा शी, हर, हर्स, हरसेल्फ। ये समझिए। तो मैंने कहा कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में होता है और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। तो अब ये समझ में आ गया हो कि लड़का अगर सिंगुलर में है तो ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ में से आएगा। लड़की अगर सिंगुलर में है तो शी, हर, हर्स, हरसेल्फ आएगा। क्लियर? जैसे देखिए, राम इज डूइंग हर ड्यूटी। अब देखिए, राम इज डूइंग हर ड्यूटी। क्या यह सेंटेंस सही है? यहां राम तो लड़का है, लेकिन यहां हर, लड़का के लिए हर आया है क्या? नहीं। लड़का के लिए क्या आता है? हर के बदले हिज। गलत हो गया, तो यहां पर होगा हिज। क्लियर? नेक्स्ट, तो अगला, अब हम लोग जानेंगे अगला एक्सप्लेनेशन, यानी थर्ड एक्सप्लेनेशन। थर्ड एक्सप्लेनेशन, तीसरा एक्सप्लेनेशन है कि कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स हैं, कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स हैं
जिसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। कुछ ऐसे प्रोपर नाउन्स भी हैं जिसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है, जैसे द हिमालयास, द एल्प्स, द ईस्टर्न घाट्स एक्सेट्रा। ये सब ऐसे प्रोनाउंस है, द हिमालयास, द एल्प्स, ये सब ऐसे प्रोपर नाउन्स हैं जिसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। ये निश्चित है कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो ये जो कुछ प्लूरल प्रोपर नाउन है उसके साथ प्लूरल वर्ब भी आता है और इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन भी आता है। तो प्लूरल प्रोनाउन में आ जाएगा दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। जैसे देखिए, द हिमालयास, द हिमालयास lie to the north of इंडिया। यानी हिमालय जो है भारत के उत्तरी सीमा पर अवस्थित है। तो ये यहां प्लूरल है, इसलिए यहां पर प्लूरल आया। फोर्थ एक्सप्लेनेशन, प्रोपर नाउन का चौथा एक्सप्लेनेशन है, चौथा व्याख्या है कि समानतः प्रोपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगता है। मैंने कहा समानतः, समानतः प्रोपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगता है। जैसे देखिए, राम इज ए सीताज हस्बैंड। क्या यह सही है? गलत है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीता एक प्रोपर नाउन है, उसके पहले समानतः आर्टिकल्स ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। चलिए, पांचवा एक्सप्लेनेशन, परंतु कुछ ऐसे प्रोपर नाउन्स हैं जिसके पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे नेम ऑफ रिवर, नदी का नाम, नेम ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों का नाम, नेम ऑफ मॉन्यूमेंट्स, नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, प्रसिद्ध इमारतों का नाम, नेम ऑफ यूनिक थिंग एक्सेट्रा। तो ये सब ऐसे प्रोपर नाउन्स हैं जिसके पहले हमेशा द लगता है। जैसे देखिए, द गंगा, द कोशी, द ताजमहल, द हिमालयाज। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 6, समानतः प्रोपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। समानतः प्रोपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, परंतु जब कोई प्रोपर नाउन वक्ता के लिए अनजान हो, जब कोई प्रोपर नाउन वक्ता के लिए अनजान हो, तब उस स्थिति में ऐसे प्रोपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग कोई के अर्थ में होता है, कोई के अर्थ में होता है। जैसे कोई राम दरवाजा पर खड़ा है,
इसका मतलब हो गया कि जो बोल रहा है वो राम को नहीं पहचानता है। तो ऐसे स्थिति में वो कहेगा कि कोई राम नाम का लड़का दरवाजा पर खड़ा है, तो उसका क्या बनेगा? ए राम इज स्टैंडिंग एट द डोर। कोई राम नाम का लड़का दरवाजा पर खड़ा है। सातवां, प्रोपर नाउन के पहले के जैसे के अर्थ में भी ए या एन का प्रयोग होता है। प्रोपर नाउन के पहले के जैसे के अर्थ में भी ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे प्रिया इज अ सोनम कपूर। अब देखिए, प्रिया इज अ सोनम कपूर का मतलब यह नहीं हुआ कि प्रिया एक सोनम कपूर है, बल्कि इसका मतलब हुआ कि प्रिया सोनम कपूर के जैसी है। प्रिया सोनम कपूर के जैसी है। यहां पर ए का मतलब हो गया जैसी। आठवां एक्सप्लेनेशन, है कि समानतः प्रोपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। यह समझिए, समानतः प्रोपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। अगर कोई कहेगा कि राम का प्लूरल राम्स बना दें तो यह गलत हो जाएगा। इंडिया का प्लूरल यदि कोई इंडियाज बना दे तो यह गलत हो जाएगा। बिहार का प्लूरल बिहार्स बना दे तो यह गलत हो जाएगा। यानी समानतः प्रोपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। समानतः प्रोपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। समानतः प्रोपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। परंतु यदि किसी प्रोपर नाउन से एक से अधिक व्यक्ति के नाम का बोध कराना हो तब उस प्रोपर नाउन का प्लूरल बनेगा। समानतः प्रोपर नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा, नहीं बनता है। लेकिन यदि किसी प्रोपर नाउन से एक से अधिक नाम का बोध कराना हो तो उस स्थिति में उस प्रोपर नाउन का प्लूरल बनेगा और बनता है। जैसे आपके क्लास में अगर श्याम नाम का 5 लड़का पढ़ रहा है तब उस स्थिति में श्याम का प्लूरल बनेगा। जैसे देखिए, मेरे वर्ग में श्याम नाम के 5 लड़के हैं। अब इसका क्या बनेगा? There are 5 Shyams in my class। अब यहां 5 श्याम्स का मतलब हो गया श्याम नाम के 5 लड़के। श्याम नाम के 5 लड़के। तो जब प्रोपर नाउन से एक से अधिक नाम का बोध कराना हो तब उस स्थिति में प्रोपर नाउन का प्लूरल बनाया जाता है और बनता है। नाइन नंबर देखिए, 9वां एक्सप्लेनेशन। प्रोपर नाउन जिस प्रोपर नाउन के अंत में
अंत में पहले से एस नहीं लगा हो, जिस प्रॉपर नाउन के अंत में पहले से एस नहीं लगा हो, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर, ये एपोस्ट्रोफी एस का साइन है। तो जिस प्रॉपर नाउन के अंत में पहले से एस नहीं लगा हो, तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है। तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है। जैसे देखिए, राम वाइफ, तो राम एक प्रॉपर नाउन है, उसके अंत में तो पहले से एस नहीं लगा हुआ है, तो इसमें लग जाएगा एपोस्ट्रोफी एस। तो राम की पत्नी, राम की पत्नी, राम की पत्नी, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की। नेक्स्ट, परंतु जिस प्रॉपर नाउन के अंत में, परंतु जिस प्रॉपर नाउन के अंत में पहले से एस लगा हो, पहले से एस लगा हो, तो उसके साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है। तो उसके साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है। जैसे देखिए, जीसस लाइफ, जीसस में पहले से एस लगा हुआ है, तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा। एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की। तो जीसस का जीवन, इसका मतलब हो गया का, इसका मतलब क्या हुआ, का। तो और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन था, इसलिए मैंने ये बता दिया। आइए अब देखिए, देयर आर few types of proper noun. There are two types of proper noun. proper noun का दो प्रकार है, यानी proper noun दो प्रकार के होता है। कौन कौन है? एक है यूनिक नाउन और दूसरा है नेशनैलिटी नाउन। प्रॉपर नाउन दो प्रकार के होता है, एक यूनिक नाउन और दूसरा नेशनैलिटी नाउन। अब ये यूनिक नाउन क्या है? तो द नेम which is given to a unique thing is called unique noun. ऐसा नाम जिससे अजूबा वस्तु का बोध होता हो, उसे यूनिक नाउन कहा जाता है। जैसे स्काई, अर्थ, स्टार, ये सब यूनिक है, ये सब यूनिक नाउन के अंतर्गत आता है। उसके बाद है नेशनैलिटी नाउन। व्हाट इज नेशनैलिटी नाउन? इसका डेफिनेशन है कि द नाउन मेड फ्रॉम अ प्रॉपर एडजेक्टिव, द नाउन मेड फ्रॉम अ प्रॉपर एडजेक्टिव एंड डिनोट्स nationality is called nationality noun. The noun made from a proper adjective and denotes nationality is called nationality noun. ऐसा संज्ञा जो किसी व्यक्तिवाचक विशेषण से बना हो, ऐसा संज्ञा जो किसी व्यक्तिवाचक विशेषण से बना हो और उससे राष्ट्रीयता का बोध होता हो, तो उसे नेशनैलिटी नाउन कहा जाता है।
उसे नेशनैलिटी नाउन कहा जाता है, जैसे इंडियंस, अमेरिकन्स, श्रीलंकन्स, द जापानीज एक्सेट्रा। तो आज हम लोगों ने इस लेक्चर में प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन, इसका एक्सप्लेनेशंस एंड इसके टाइप्स के बारे में जाना। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर लीजिएगा। अगला लेक्चर में हम लोग कॉमन नाउन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।